सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आज जो बताने जा रहा हूं, नवजात शिशु का ब्रेन या दिमाग नहीं होता है और कैसे पहचानता है कि ये मेरी माँ है। सभी लोग जानते हैं कि बच्चा जन्म लेता है और उसे दूसरी माँ का दूध आप पिलाएंगे नहीं पिएगा और दूसरी माँ के पास नहीं रहेगा, उसका दिमाग भी नहीं रहता है। और वो कैसे पहचानता है कि मैं इसी माँ के तन से जन्म लिया हूं। प्राकृतिक का जो दिया हुआ है वो कभी छिप नहीं सकता है और कितनों इंसान कुछ भी तकनीक उपलब्ध करा ले, बल्कि प्राकृतिक ही होता है। बच्चा जन्म लेने के बाद प्राकृतिक उसको दिमाग नहीं देते हैं और वो दिमाग का आकृति मिलता है। आप देखे होंगे कि जैसे बच्चा जन्म लेगा उसके बाद दूसरे माँ का दूध आप पिलाएंगे, दूसरे के पास रखेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और चिल्लाएगा। दूसरी माँ का दूध जब पी लेगा तो वो वोमिटिंग कर देगा, पचेगा नहीं, उसकी डाइजेशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि माँ के पास उसको पहचान है, सूंघता है। शरीर उसका इतना है कि वो अपने माँ के पास ही जाकर चिपक जाता है। जब नवजात शिशु होता है उसके पास दिमाग नहीं होता है, यानी आप देखिएगा किसी चीज का फल जब लगेगा तो उसमें बीज नहीं होगा, बीज की आकृति होती है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाता है वो उसी तरह बीज अपना बढ़ते जाता है। यानी अब जैसे फल फूल पक जाए तो उसमें बीज मजबूत हो जाता है। उसी तरह हमारे इंसान में वही चीज है कि बच्चा जब जन्म लेगा उसकी दिमाग नहीं रहेगी, आकृति से उसका जैसे जैसे बड़ा होगा उसी के हिसाब से उसका दिमाग बढ़ जाएगा। यानी वो 20 वर्ष के आयु के नीचे तक उसका दिमाग बहुत कम रहता है। 20 वर्ष के बाद में दिमाग बहुत तेज हो जाता है। और दिमाग बढ़ने के लिए सबसे पहले माँ का दूध जरूरत होता है, क्योंकि वो दूध जैसे पिएगा दिमाग की आकृति बढ़ने लगता है और एक्सटेंड हो जाता है, यानी तेज हो जाता है। एक बच्चा जब जन्म लेगा तो उसके बाद में 4 महीना तक माँ अपने बच्चे के पास रहती हैं। उसमें क्या होता है, चिहुकना। यानी देखिएगा कि बच्चे के पास जब माँ का आवाज जाएगा या अदर व्यक्ति का आवाज जैसे गूंजेगा उसके कान में जो सुन लेगा तो चिहुकेगा। एक बार लगेगा उसको बहुत बड़ा जोर से कुछ बम ब्लास्ट किया है, इस तरह बच्चा चीख जाएगा। और माँ का जैसे आवाज जाएगा वो चिहुकेगा नहीं, ताकेगा उठकर। यानी उसके शरीर का जो है स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जितना स्पाइनल कॉर्ड का उसका नस है वही काम करता है। यानी शरीर उसका काम करता है, ब्रेन उसका सुन रहता है। अगर उसका दिमाग रहता तो बच्चा जन्म लेने के बाद माँ, मामा, पापा, दादा सब बोलने लगता। यानी मामा, पापा, दादा बोलने का उसको आयु लमसम 2 साल के बाद होता है। 2 साल के पहले में उसे कंठ का आवाज मिलता है। तो आप जब भी देखिए बच्चे के पास चिहुकना जो होता है, जो शब्द होता है, वो अदर व्यक्ति के लिए होता है। जैसे कोई बाजा वाजा बजेगा, कोई दूसरा व्यक्ति गया, देख रहा है, खिला रहा है, वो सोया है, उस समय जैसे आवाज उसको शरीर में चिपकेगा वो चिहुक जाएगा, डर जाएगा, थमस जाएगा। इसलिए बच्चे का दिमाग नहीं होता है। माँ का दूध जब पिएगा बच्चा तो उसका दिमाग बढ़ना शुरू होगा, वो भी 4 माह के बाद। 4 माह से स्टार्ट होता है और वो 20 वर्ष तक आयु तक उसका दिमाग अपना पूर्ण आकृति ले लेता है। तब तक
जैसे हम लोग आज आपसे किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम लोग को याद रहता है, 20 वर्ष के पहले उसको कोई बात याद नहीं रहेगा। 20 वर्ष के बाद में वही चीज होगा जो हम आज कल खाना खाएं और परसों से पूछा जाएगा बता देंगे, मगर वो 10 माह का बच्चा अभी खाया है, 1 घंटा बाद पूछिएगा तो नहीं बता पाएगा कि उस समय क्या खाए। वो सीधे जो चीज सुना है, जैसे आप बोलिएगा चावल तो चावल उसको रटे रहेगा, दादा बोलिएगा दादा रटे रहेगा। यानी आपका वो दिमाग अभी वो बढ़ता है, मेमोरी उसका पावर जो है एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए माँ का दूध जरूरत रहता है, बच्चा चिहुक जाता है। और ये समझ जाइए, जितना बार बच्चा चिहुकेगा, यानी आप सोचिएंगे कि अदर व्यक्ति से चुकता है, कभी कभी वो सुला दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक उसकी शरीर चिहुकते रहता है, डरते रहता है। दिन भर में आप उस पर गौर से निरीक्षण करेंगे तो 4 से 5 बार उसका शरीर कपसते रहता है। कभी देखिए हा हा करेगा, कभी आंखों को बुझेगा, लगेगा ठहर दिया, मात्र सेकेंड पल मिनट के लिए। यानी जितना बार ज्यादा उसका चिहुकना होगा, यानी सोचिए कि दिमाग उसका फैलता है, सिकुड़ता नहीं है, फैलता है, यानी दिमाग बढ़ रहा है। यानी उस समय 4 माह तक करने के बाद, उसके बाद 4 माह से लेकर 10 महीना तक कम हो जाता है, तब वो क्या करेगा 2 से 3 बार हो जाएगा। और 10 माह से जैसे 1 साल के बाद दूसरे के साल में घुसेगा तो वो 1 बार हो जाएगा, और 3 साल के बाद में पूर्ण समाप्त हो जाएगा। अब वो दिमाग अपना सेकंड जो फैला, अब उसमें अपना मेमोरी अब लोड करना शुरू करेगा। तब बोलेगा 2 साल के बाद बोलेगा दादाजी दादी जी, उस समय बोलेगा। बच्चे में सबसे ज्यादा चिहुकना है कि दिमाग उसका बढ़ता है। कभी कभी सुने देखे होंगे कि जब जैसे बच्चा माँ के पास चिहुकता है तो माँ उसके माथे पर फूंक मारती है। यानी बच्चा यहाँ सोया है, बेड के पास में माथा पर है, और जैसे माँ के पास चिहुका तो उसके माथे पर फूंक मारती है, उसके सर पे यहाँ पे फूंक मारती हैं कि ताकि उसको भय दूर हो जाए। बल्कि 5 मिनट का होता है। अब क्या होता है, जैसे फूंक मारेंगी तो ठीक हो जाएगा। यानी आपको 1 सेकेंड का वो खेला रहता है, वो दिमाग उसका जैसे बढ़ता है वो शरीर को चिहुका देता है। बच्चे का जो प्राकृतिक दिए, उसमें आप लोग सोचते हैं कि बच्चा चिहुक रहा है, इसको भूत पकड़ लिया है, कोई नजर कर दिया है, डायन कर दिया है। ये चीज नहीं होता है, प्राकृतिक ही सब कुछ बना दिए। अगर उसके पास दिमाग चिहुकेगा नहीं तो उसके पास दिमाग नहीं होगा, और बड़ा होने के बाद में वही भोदा हो जाएगा। बकरी का दूध में क्या होता है कि आप सुने होंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जो थे कहते थे बकरी का दूध पीने से, यानी बकरी में तेल नहीं होता है, घी नहीं होता है, शुद्ध होता है। माँ के दूध के बाद दूसरा दूध है, अमृत है बकरी का दूध। जब बकरी का दूध पिलाएंगे तो उसके शरीर में जब जाएगा तो पोषक तत्व उसका मजबूत होगा, दूसरा का उसका लंग्स में किसी तरह का बीमारी नहीं होगा। इसलिए बकरी का दूध और माँ का दूध, बच्चे का चिहुकना कितना दिन से कितना दिन चिहुकेगा, कई बार चिहुकना है, सिसकना है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। प्राकृतिक ने इस देखते हुए इससे को बच्चे को पालन पोषण आप करेंगे और इस पर ध्यान देंगे कि उसका दिमाग जितना ज़्यादा चिहुकेगा बच्चा, उतने ज़्यादा दिमाग उसका एक्सेप्ट होगा। हम ही लोग के समाज में कोई कलेक्टर बनता है, कोई IPS बनता है, सब एक ही परिवार से सब कोई मेहनत करता है। जो ज़्यादा चिहुका वही कलेक्टर बनेगा, वही परिवार का अग्रिम व्यक्ति होगा, वही परिवार का दिमाग का तेज होगा। यही प्रकृति का सिस्टम है। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, धन्यवाद, जय हिंद।